हरि ओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा। सजा दे जीवन सभी का, तू हर आंगन मेहर बरसा। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा। तू मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, तू कर भला होगा भला। गांठ में ये बांध ले, हाँ तू ये जान ले। कैसे करेंगे भला? क्योंकि आपने तो अनुभव किया, आपने तो एक्सपीरियंस किया, आपने तो जादू देखा। आप तो बन गए जादूगर। अब डर नहीं लगता, अब चिंता नहीं होती, अब क्रोध नहीं आता, अब घबराहट नहीं होती। यही सब तो आपने गुरु की मेहर होने के बाद देखा। इसलिए अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछना है, जो जिंदगी भर पूछा ही नहीं। आप जानते हैं, जो अपने में स्थित है ना, बस वही स्वस्थ है। जो अपने में स्थित है, बस वही स्वस्थ है। बीमार वही है जो अपने से बाहर हो गया, जो भीड़ का गुलाम हो गया, जिसका स्वयं खो गया, जिसने स्वयं को जाना नहीं, लोगों को कन्विंस करने में लगा रहा और कोई कन्विंस हुआ नहीं। ईमानदारी से अपने आप से पूछना है कि महत्वपूर्ण क्या है। ये बताना कि कौन गलत है, या अपने साथ गलत ना होने देना और ना किसी के साथ गलत करना। क्या है जो पाने योग्य है, क्या है जो करने योग्य है। क्या ये सामान पाने योग्य है, क्या ये घर पाने योग्य है? पाने योग्य तो वही है जिसने तुम्हें बनाया है, और करने योग्य तो वही है जो साथ में जाने वाला है। जो साथ जाने नहीं वाला, उसको कितना भी कर लो। हमने कभी अपने आप से ये पूछा ही नहीं। क्या पूछा? और हमारे भीतर इतनी खाली जगह, और उस खाली जगह में कचरा ही कचरा भर गया। जैसे धरती पे कुछ ना उगाओ तो घास फूस खुद ही उगाती है। हमने ज्ञान को उगाया नहीं, समझा नहीं। क्यों है ये दर्द, क्यों है ये पीड़ा, क्यों है ये डर? डर कहाँ जीने देता है, डर तो जीवन को छीन लेता है। डर को हटाना बहुत आसान है, और ये डर हटाने के लिए ही संक्रांति जैसा त्योहार सर्दी में मनाया जाता था। सबके पीछे विज्ञान, अलग अलग जगहों में इस त्योहार को अलग अलग नाम से मनाते हैं। पता है आपको कितना कमाल है कि हर जगह उसी एक त्योहार को अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में तो मकर संक्रांति, तमिलनाडु में इसी को पोंगल बोलते हैं, गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं। अलग अलग नाम, असम में कोई और, कर्नाटक में कोई और,
कश्मीर में कोई और, पर मनाया जाता है। क्यों? क्या रेवड़ी खाने के लिए? क्या गज्जक खाने के लिए? क्या पतंग उड़ाने के लिए? इनके सब के पीछे एक विज्ञान, कि इस दिन सूर्य की किरणें धरती के अलग हिस्से पे पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर कर रहा है, यानी कि अब रातें छोटी और दिन धीरे धीरे लंबे होने वाले हैं। फसल तैयार है, फसल की कटाई होनी है। इसीलिए इस दिन पतंग उड़ाई जाती है, ताकि आप अपने पूरे साल का कैल्शियम, विटामिन डी सूरज की किरणों से ले लें। पूरे दिन पतंग उड़ाएं और ऊपर आकाश में देखते 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 अपने अंदर विटामिन डी की मात्रा भर लें। सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी हीलिंग हो जाए, आपके अंदर मल्टीपल टॉनिक्स भर जाए, क्योंकि सूरज की किरणों से सारे मिनरल्स खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। जैसे धरती में अनाज उग जाता है सूर्य पड़ते ही। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। संक्रमण यानी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ व्हाट? ट्रांजिशन ऑफ सूर्य। यानी कि सूर्य नहीं घूम रहा, धरती जो घूम रही है। इसलिए अब धरती की वो पोजीशन है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यानी कि जो लंबी रात है सबसे 22 दिसंबर के बाद, सूर्य की रोशनी अब अलग हिस्से में धरती के प्रवेश कर रही है। और मेन बात ये कि ये संक्रांति अभी नहीं मनानी शुरू हुई, हजारों साल से मनाई जाती है। यानी कि हमारे साइंटिस्ट, पुरातन काल के ऋषि मुनि, दे न्यू इट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दे न्यू कि सन जैसे खड़ा है, उसकी किरणें अलग अलग पृथ्वी के हिस्से पर कहां कहां प्रवेश करती है, और सब साधना के माध्यम से। और उन्होंने शरीर को निरोगी रखने का सारा यत्न किया। इसलिए गुड़, रेवड़ी, गज्जक सब तिल की चीजें, हाई कैल्शियम, बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि फसल की कटाई होनी है, भारत किसानों का देश। यानी कि मजबूत हड्डी, मजबूत शरीर, कैल्शियम से, पतंग उड़ाने से, विटामिन डी, दर्द ना हो, पूरे साल का रिजर्वॉयर तैयार कर दिया शरीर में। और आज के दिन तो हम बात बात पे डरते हैं, बात बात पे चिंता करते हैं। इसलिए गुरु मेहर, मेहर बरसेगी। आज से जीवन में कभी डर ना लगेगा। कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है। कल अच्छा था या बुरा था, उस पर नहीं रुक जाना है। इस यात्री को तो चलते जाना है, यात्रा को जन्म लेते जाना है। मेहनत से कल बनाया था, मेहनत से आज को सजाना है। समझें, डर हटाना कितना आसान है। होता यह है कि बंधन बड़ा मीठा सा लगता है, और ये रिश्तों के नाम पर आ सकता है, सुरक्षा के नाम पर आ सकता है, सुविधा के नाम पर आ सकता है, किसी भी नाम पर आ सकता है। पर उसी से तो डर पैदा होता है। कोई रिश्ता ना छूट जाए, कोई सुरक्षा ना छूट जाए। ये सारा डर हमने खुद पाला हुआ है। एक विचार भर से हम सारे डर से मुक्त हो सकते हैं कि आया भी बिन मुहूर्त के, जाऊंगा भी बिन मुहूर्त, फिर किस शुभ मुहूर्त को ढूंढता हूं। बार बार गुरु याद दिलाता है, अपने आप को रिमाइंड कर, याद दिला, तेरा भाग्य तेरे माँ बाप नहीं लिख पाए तो किसका भाग्य लिखने चला है।
पर क्या तूने आज का दिन महत्वपूर्ण बनाया? क्या तूने किसी को शुक्राना सिखाया? क्या तूने किसी को गुरु मेहर में पहुंचाया, जहां पे उसकी कॉस्मिक पावर मल्टीप्लाई होने वाली है, जहां पर उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रिचार्ज होने वाली है? ऐसा आनंद बरसता है। पुराने से पुराना रोग कलेक्टिव हीलिंग की वजह से चला जाता है। जैसे हम किसी भी भारी चीज को खिसकाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं कि थोड़ा सा हिलाना है, खिसकाना है, जोर लगाना है, तो बोलते हैं भी तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ऐसे ही गुरु मेहर में भी कलेक्टिव इकट्ठा बैठने से जब गुरु प्रकट होता है, वो ऊर्जा, वो कॉस्मिक पावर आती है, तो सबकी एनर्जीज कलेक्ट होकर जो पुराना सा पुराना भारी फर्नीचर रूपी कर्मा है, उसको खिसकाने में, हटाने में, उससे मुक्ति दिलाने में मदद करती। इससे बड़ा कोई भी सत्कर्म नहीं है। इससे बड़ा काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, और लोभ बिगाड़े त्याग को, लोभ बिगाड़े त्याग को, और मोह बिगाड़े ध्यान। बहुत मोह करते हैं, इसीलिए बंधन में बंधे रहते हैं। मोह और माया छोड़ती नहीं। वैराग्य का अर्थ दुनिया से दूर नहीं होना होता। दुनिया से दूरी ये वैराग्य का अर्थ नहीं। वैराग्य का अर्थ है मूर्खता से दूरी होना। मूर्खता इस बात की कि घर में सब सेट रहे, बच्चों के जीवन में कोई कष्ट ना आए, सब मेरा कहना माने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। वैराग्य का अर्थ इस मूर्खता से दूर रहना कि सामने वाला सुधर गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। यानी कंट्रोल तो अभी भी स्वयं से बाहर है, और जो अपने में स्थित नहीं वह स्वस्थ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डरता रहेगा, और डर तो जीवन के अच्छे पलों को छीन लेता है। डर कर जिया तो क्या जिया? डरने वाला तो जीता नहीं। उसे लगता है कि वो जी रहा है, पर वो जी कहाँ रहा है? वो तो केवल और केवल डर रहा है। डर हमें डराता है और हम डरते चले जाते हैं। हर उस आवाज को अस्वीकार कर दें जो आपको डराती है। वो आवाज आपके मन से ही आती है। वो आवाज आपके मैं मेरे के बंधन को और पक्का करती जाती है, और वो आवाज आपकी हितैषी नहीं। पहले माँ की कोख में थे तो बाहर आने के लिए डरे, तो क्या आए नहीं बाहर? बाहर आए, थोड़े दिन में वो छोटा सा गोद में रहने का कैसा डर था। माँ नहीं दिखती थी तो कैसे डरते थे, पर छोड़ना पड़ा माँ का पल्लू। धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए तो साथी मित्रों को छूटने का डर। उससे बड़े हुए तो बढ़िया कॉलेज मिल जाए, चीजें मिल जाए, कुछ छूट ना जाए उसका डर। डरते 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 इस उम्र तक आ गए, पर मिला क्या? करना सीखिए। हर चीज को समझिए खेल हो रहा है, कठपुतली का खेल है। हम सब रंगमंच पर परमात्मा के अलग अलग रूप में आए खिलाड़ी हैं। तो मानो खेल हो रहा है, जीते तो बस मुस्कुरा दो, और हारे तो भी बस मुस्कुरा दो। हार के बाद जीत, जीत के बाद हार, यानी एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो जो पीछे वाला है वो आगे आएगा ही आएगा, और आगे वाला पीछे जाएगा ही जाएगा। तो क्या नई चीज है? डर कर जीना तो जीवन का अपमान है।
हमें जीवन ढोना नहीं है, उसको पूरी निडरता से जीना है। हार आए तो जानना है रात आई, रात आई तो खुशी, दिन तो निकलना ही है। जब ऐसा उत्सव मनाएंगे फिर किसी से डर नहीं, फिर कोई चिंता नहीं, फिर लगेगा मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। कैसे सब लोग अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। शब से शिवा में सब लोग कैसे कैसे अनुभव बताते हैं। मैजिक ही मैजिक, जादू ही जादू। 10-10 साल से जहां बातचीत नहीं हो रही थी वहां पे सब में आपस में प्रेम हो गया। रिपोर्ट जो ठीक नहीं आ रही थी वो रिपोर्ट ठीक आ गई, नौकरी चली गई पर डर नहीं है, चिंता नहीं है। न डर न चिंता, तो आजाद हो गया गुलामी से जी। गुलाम है खुद की सोच से। और जब आप रोज दैनिक हवन करते हैं तो धीरे धीरे इस गुलामी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हवन मंत्रों का उच्चारण आपकी तरंगों को बदलता है। आपकी तरंगों में जहां पर भी करंट सप्लाई नहीं हो रहा वहां बल्ब फ्यूज पड़े हैं। बल्ब फ्यूज मतलब सामने चीज है पर नजर नहीं आ रही क्योंकि अंधेरा है। पर जब आप दैनिक हवन करते हैं तो आपके अंदर के सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र आपकी तरंगों को, आपकी उज्जवलता को उजागर करते हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि उनका काम तो है कहना। अरे तुम तो छोड़ो ये बेकार की बातों में इतना जाहिर है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिसको मानना है वो तुम्हारे बिना कहे मान जाएगा, जिसको नहीं मानना 1000 बार बोल दोगे तो भी नहीं मानेगा। तो मौन रखकर जीते जाना है, चलते जाना है, अपने जीवन को सजाते जाना है। उतार दीजिए टोकरे का, लोग क्या कहेंगे। जब इतने सालों से कुछ कहते ही आ रहे हैं, आप कौन सा रोक पाए हैं। अब अपने आप को गुलामी से आजाद करना है। लोग क्या कहेंगे। पाप पुण्य का बन कर आया गुरु तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। बहुत मजा आता है जब लोग ये शेयरिंग देते हैं। अब मैंने भाभी को जुड़ा दिया, मेरा भाई भी अब सुनने लग गया, मेरी बहन भी सुनने लग गई। अरे देखते ही देखते जीवन स्वर्ग हो गया। काम स्वर्गीय होते रहते थे, अब तो स्वर्ग में जी रहे हैं। और यहां से चले भी गए तो भी स्वर्ग, और यहां पर हैं तो भी स्वर्ग। कितना आसान है। कैसे बरसाएंगे ये महक, ये मेहर, जब ढूंढेंगे अपने त्योहारों के पीछे विज्ञान को, और उनको बड़े भाव से करेंगे। जब दैनिक हवन करेंगे और हवन घर घर तक पहुंच जाएंगे। चलिए सब मिलकर दैनिक हवन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब। इस माचिस में इतनी सारी तीलियां हैं, पर जब तक रगड़ेंगे नहीं अग्नि प्रकट नहीं होगी। यानी कि अग्नि है पर हमें नजर नहीं आ रही। ऐसी हमारे अंदर ज्ञान का सागर है। जब तक गुरु वचनों से उसको रगड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, बिना मतलब डरते जाएंगे। अब डर खत्म। अब गुरु आ गया है हमें नया जीवन देने, नई सुजागी देने, नए प्रकार से हम सबको सजाने। अब तो गुरु की मौज में, रजा में राजी रहेंगे। हर चीज के विज्ञान को जानेंगे, साइंस को समझेंगे। संक्रांति यानी ट्रांजिशन। आज से आपका भी ट्रांजिशन शुरू है, उस ट्रांजिशन को एंजॉय करेंगे। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और अब महामृत्युंजय जाप। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। कितना सुंदर हवन है। और अब हम शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेव शांतियेधि शांति सामा। ओम शांति शांति शांति। ओम